अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। मतलब कल तक जो बीजेपी पार्टी एंटी नेपोटिज्म का झंडा हिला रही थी, आज वो खुद ही नेपोटिज्म को प्रमोट कर रही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन द पास्ट बीजेपी के बहुत से काबिल कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर बार बार परिवारवाद का राग अलापा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो वंशवाद से अलग है और विचारवाद पर खड़ी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता कि खुद उन्हीं की पार्टी में कितना परिवारवाद चलता है। क्योंकि अगर परिवारवाद ना चलता तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों को देख के कोई इन्हें एक मैच का अंपायर भी बनाता? आईसीसी का चेयरमैन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर आप जय शाह की प्रोफाइल को देखोगे तो आपको यही लगेगा कि आदमी पक्का बहुत ही टैलेंटेड, स्किल्ड और हार्ड वर्किंग होगा। क्योंकि 2013 में जब वो सिर्फ 25 साल के थे तब वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए थे। यहाँ पर बहुत से क्रिकेटर्स का डेब्यू नहीं हो पाता 25 साल में, और ये बाबूजी बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। फिर 2015 में वो बीसीसीआई के फाइनेंस एंड मार्केटिंग कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं। उसके बाद वो सितंबर 2019 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से रिजाइन करते हैं और उसके अगले ही महीने वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब ये कोइंसिडेंस था या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताओ। इनफैक्ट उस टाइम वो बीसीसी के यंगेस्ट सेक्रेटरी थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर अक्टूबर 2022 में वो फिर से री इलेक्ट होते हैं एज द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई। इसी बीच जनवरी 2021 में वो एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए थे, और जनवरी 2024 में वो फिर से इलेक्ट होते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तब आती है जब लोगों को पता चलता है कि वो आईसीसी के चेयरमैन इलेक्ट हो गए, वो भी अनअपोज्ड, यानी उनके कंपटीशन में कोई नहीं था, और वो अब अपना टेन्योर 1 दिसंबर 2024 से शुरू करेंगे। अब हैरत की बात यह है कि जय शाह अभी सिर्फ 35 साल के हैं एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। अब हमारे देश में पता नहीं कितने 35 साल के लोग एक 10,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और इन भाई साहब ने इतनी कम उम्र में ये सब कैसे कर लिया? क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन को ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको उस स्पोर्ट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, जो कि इन्हें देखकर तो नहीं लगता। अब अगर हम इंडिया के फॉर्मर कोचेस की बात करें, जैसे कि राहुल द्रविड़ एंड अनिल कुंबले, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एट द इंटरनेशनल लेवल और कई सालों तक एक्सेप्शनल लेवल की क्रिकेट खेली है, तब जाकर कहीं वो इंडिया के कोच बने थे। और अभी की कोच गौतम गंभीर ने भी इंडिया को कई मैचेस जिताए हैं। 2011 के वर्ल्ड कप का फाइनल हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें उन्होंने 97 रनों की इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी। क्योंकि कोई भी रिस्पेक्टेबल लेवल पर आते आते बंदे की एज 40 या 50 हो ही जाती है, लेकिन जय शाह ने सिर्फ 35 की एज में ही इतना कुछ उखाड़ लिया, वो भी बिना कोई स्पोर्ट्स खेले और बिना इंडिया को कहीं भी कभी भी रिप्रेजेंट किए। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है मिस्टर जय शाह में कि उनको इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेड दिया जा रहा है? मेरा मतलब है हेड बनाया जा रहा है, वो भी बिना किसी क्वालिफिकेशंस के। उनमें नेपोटिज्म की क्वालिटी है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं। सफेद कपड़ा ओ जरा एक बार खुद ही सोच कर देखिए, अगर जय शाह होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे ना होते तो क्या उनको कोई बीसीसीआई में रखता? नो 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 hell no 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 I refuse no। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनको ग्राउंड स्टाफ की भी जॉब ना मिलती। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नेपोटिज्म की नहीं है, क्योंकि नेपोटिज्म तो दुनिया भर में होता है। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर जय शाह इज जस्ट नॉट केपेबल इनफ टू लीड सच अ मैसिव ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीसीसीआई। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड एज द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई उनकी बैटिंग की तरह कुछ खास नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 हुआ तो शेड्यूल सिर्फ कुछ ही महीने पहले अनाउंस हुआ, और जब अनाउंस भी हुआ तो उसमें भी काफी सारे चेंजेस हुए। अब हो सकता है कि इससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन इससे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई जो बाहर के कंट्रीज से इंडिया आ रहे थे वर्ल्ड कप 2023 देखने। क्योंकि अगर उनके पास टाइम कम है तो ये काफी मुश्किल है कि वो अपना वीजा अप्रूव करवाएं, फ्लाइट टिकट्स बुक कराएं, होटल रिजर्वेशंस कर पाएं और मैच के टिकट्स भी खरीदें। और अगर किसी तरह ये सब सक्सेसफुली कर भी लिया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लास्ट मिनट पर कुछ चेंजेस हो जाएंगे जिससे पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। और अगर सब सही भी रहा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको मैच के टिकट्स ही ना मिले। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के टाइम बहुत से लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनको इंडिया के मैचेस की टिकट्स ही नहीं मिल रही थी। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी टिकट्स नहीं मिली, लेकिन ऐसे बहुत से क्रिकेट फैंस थे जिन्होंने वर्ल्ड कप का इंतजार पूरे 4 साल तक किया, और 4 साल के बाद उनको क्या मिला?
लवणेन भोज्यम। ज्यादातर लोग जो टिकट्स बुक नहीं कर पा रहे थे वो बीसीसीआई को ब्लेम कर रहे थे। वही बीसीसीआई जिसको जय शाह हेड करते हैं। जो लोग बुक माई शो पर टिकट्स बुक कर रहे थे उनमें से कई लोगों को कई घंटों का वेट दिखा रहा था। कुछ लोगों को तो ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटों का वेट टाइम दिखा रहा था। अरे इतना लंबा तो शायद मैच भी ना चले। लेकिन ऐसा नहीं था कि टिकट्स इसलिए नहीं मिल रहे थे क्योंकि स्टेडियम की सारी सीट भर गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बुक माई शो पर सिर्फ कुछ ही सीट्स दिख रही थी और बाकी की सीट्स को बीसीसीआई ने अवेलेबल ही नहीं कराया। और इसीलिए बहुत से क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस ऐसे थे जहां स्टेडियम में ना के बराबर क्राउड था। और ये एक बड़ा मैटर है जब आप इस बात को अकाउंट में लेते हो कि इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है जहां पर क्रिकेट एक रिलीजन के बराबर है। और ये कोई नॉर्मल इवेंट भी नहीं था, ये वर्ल्ड कप था जो हर 4 साल में सिर्फ एक ही बार होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैच आफ्टर मैच हमारे स्टेडियम्स खाली ही रहे? और अगर आपको कुछ टिकट्स मिल भी गए तो भी आप ये गारंटी से नहीं कह सकते कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो सीट आपको मिली हो वो एकदम बेकार हो। और यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सीट की बात नहीं हो रही है, पूरे स्टेडियम की ही बात हो रही है। क्योंकि ओवरऑल ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस खराब ही था क्योंकि ज्यादातर सीट्स गंदी थी। और ये सब हुआ बीसीसीआई के मिसमैनेजमेंट की वजह से। हर साल बीसीसीआई हजारों करोड़ कमाता है आईपीएल के राइट्स बेच कर, लेकिन उन पैसों का सही से यूज नहीं होता। जब सोशल मीडिया पर एक हेयर ड्रायर की इमेज बहुत वायरल हो गई तब जाकर पता चला डिस्पाइट बीइंग द रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड इन द वर्ल्ड हमारे यहाँ फैसिलिटीज एकदम 2 कौड़ी की हैं। मतलब अगर ग्राउंड गीला है तो एक प्रॉपर मशीन तक नहीं है आउटफील्ड को सुखाने के लिए। और यहाँ से चीजें खराब ही होंगी क्योंकि अब जय शाह आईसीसी को हेड करेंगे और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि बीसीसीआई आईसीसी को कंप्लीटली डोमिनेट करेगा। तो जो थोड़ी बहुत कसर बची थी अब वो भी नहीं रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई में काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन इस टाइम बीसीसीआई एक वन मैन शो है जिसको जय शाह डोमिनेट करते हैं। तो अल्टीमेटली होता वही है जो जय शाह चाहते हैं और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब आपके पप्पा होम मिनिस्टर हो तो फिर आपके अगेंस्ट कोई नहीं जाने वाला, फिर चाहे आपके डिसीजंस कितने ही खराब क्यों ना हो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन अगर बात सिर्फ मिसमैनेजमेंट की होती तो भी प्रॉब्लम ना होती। प्रॉब्लम यह है कि जब से जय शाह बीसीसीआई में हैं तब से उन्होंने क्रिकेट को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया है। फॉर एग्जांपल कैसे अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया, फिर उसके दोनों एंड्स के नाम अंबानी और अडानी एंड्स रख दिए गए। अब इन दोनों का क्रिकेट से कोई वास्ता भी नहीं है। फिर ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये दोनों मोदी के करीबी दोस्त हैं। इससे ये बात एकदम साफ होती है कि कुछ लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नाम रखने में नहीं है। नाम में क्या रखा है? नाम तो कुछ भी रख दो बे। प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक स्टेडियम को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जितने भी इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं जैसे सेमीफाइनल्स या फिर फाइनल, वो सब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही होते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वो भी वहीं होता है। और अगर कोई पॉलिटिकल रैली करनी हो तो वो भी उसी स्टेडियम में होती है। फॉर एग्जांपल नमस्ते ट्रंप इवेंट भी वहीं पर हुआ था। जब यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया था। अब अगर हम बीसीसीआई की कंपैरिजन किसी और क्रिकेट बोर्ड से करें तो ना तो वो इतने अमीर हैं और ना ही उनको किसी पॉलिटिशियन का बेटा हेड करता है। लेकिन इसके बावजूद जब किसी और कंट्री में वर्ल्ड कप होता है तो इवेंट से कई महीने पहले ही इवेंट का शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, जिससे लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती रिजर्वेशंस करवाने में या वीजा इशू करवाने में, और वो सब कुछ टाइमली प्लान कर सकते हैं। और अगर किसी इवेंट में बारिश होती है तो फिर उनके पास हवर कवर्स हैं, जो एक तरह की मशीन होती है जो पिच को पूरी तरह से कवर कर लेती है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ नॉर्मल कवर्स हैं इन केस अगर बारिश होती है। जब दूसरे बोर्ड्स ये हवर कवर्स खरीद सकते हैं तो फिर बीसीसीआई को कौन रोक रहा है? क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। बस जो नहीं है वो है एक साफ नियत। अब देखो क्या होता है मिस्टर शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। हमें तो कोई खास उम्मीद है नहीं। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप क्या सोचते हो। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup.